भी अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है। आप लोग एक अच्छी और सही जगह आए हुए हैं, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं आपका अपना सचिन एस गोस्वामी, एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर और मेंटोर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम स्किलिंगिस्तान है। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे पूरा बने रहिए, क्योंकि आज आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टाइम टेबल आखिर क्यों नहीं फॉलो होता। फॉलो किया, मेहनत किया, फॉलो क्यों नहीं होता। टाइम टेबल बनाया, पेपर बनाया, फॉलो क्यों नहीं होता है। तो इसी चीज़ पे हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग प्लान क्या क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। हम सोचते हैं कि कल से ये रूटीन फॉलो करेंगे, मॉर्निंग में ये करेंगे, इवनिंग में ये करेंगे, यहाँ पे इस टाइम पे ये करेंगे, इस टाइम पे ये विषय पढ़ेंगे। ये आदतें मेरी कुछ खराब हैं, इस आदतों की जगह हम ये आदतें बदल देंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं, रिसर्च करते हैं सब कुछ के ऊपर, फिर हम उसको ऑन पेपर करते हैं, वो भी बना लेते हैं। एक अच्छा स्टडी इफेक्टिव प्रोडक्टिव टाइम टेबल बनाते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। इनफैक्ट एक एक दो दो तीन तीन घंटे लगा देते हैं एक बेस्ट टाइम टेबल बनाने में। लेकिन जब फॉलो करने की बारी आती है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, इसके बाद फॉलो होता ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा? सोचिए ज़रा, एक बार दिमाग लगाइए कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है। कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी ना। आप खुद सोचिए और अपने आप से पूछिए कि, क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो यही है कि आस्क योर सेल्फ कि क्यों फॉलो नहीं होता है, रीज़न क्या क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये एक रीज़न तो पता चले कम से कम कि हम किस वजह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम आता है। पेन और पेपर उठाइए और नोट डाउन करिए कि किन वजहों से आपका अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि अगर आप अपने द्वारा और अपने ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगे, टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो आपको होगा। जीवन में आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ का सपना संजो के आप बैठे हुए हैं। जो आप सपना देखना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो आप करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान से सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको ऑन पेपर सब नोट डाउन करिए स्टेप वाइज कि चलो पहला प्रॉब्लम ये हो गया, दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया, तीसरा प्रॉब्लम ये हो गया, ये सब नोट डाउन करिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग खुद सोचिए कि टाइम टेबल फॉलो न करने की जो आदत है, हाँ, वो कितने सालों से लगा रखी है आपने। 2 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, कितने लोग तो 8 और 10 सालों से। मतलब न पढ़ने की आदत जब इतनी पुरानी है, टाइम टेबल फॉलो न करने की जब आदत इतनी पुरानी है, तो क्या लगता है 1-2 हफ्तों में सही हो जाएगा, 2-4 दिन में सही हो जाएगा? नहीं होगा। सफ़र जितना लंबा होगा ना, वापस आने में उतना समय लगेगा। तो 4 साल 5 सालों से अगर आपने, चलिए एक चीज़ से समझते हैं, आप 10 घंटे अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे डेली पर डे 1 साल तक, 10 घंटे पर डे 1 साल तक अगर आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या लगता है उसमें मास्टरी हासिल नहीं करेंगे? उसकी बारीकियों को नहीं समझ लेंगे? बिल्कुल समझ लेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। यस और नो? क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कैसे बॉल आएगी, क्या होगा, सब कुछ, तो उसकी मास्टरी हासिल कर ली। तो इसी तरीके से हर दिन आप देख लीजिए किन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। टाइम टेबल ना फॉलो करने की, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, दिमाग को वहाँ लेके जाने की। तो जब प्रैक्टिस ही गलत चीज़ों की करेंगे तो मास्टरी क्या सही चीज़ों की हासिल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो जब आप देखो, जब आपने सपना देखा है कि मुझे ये करना है, तो उसकी जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी ना। पड़ोसी आएगा जिम्मेदारी लेने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। सपना आपका, जिम्मेदारी आपकी। तो जिम्मेदारी उठाइए, चीज़ों को नोट डाउन करिए, सब ऑन पेपर लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किन किन जगहों से आप अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर उससे वहीं आना चाहूँगा कि जब 10 घंटे आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करें पर डे, तो आपको उसकी हैबिट होगी, आप उसमें मास्टरी हासिल करिए। कोई आपको कहीं से कुछ भी पूछेगा, आप बता देंगे। तो इसी तरीके से आप डेली किन चीज़ों की प्रैक्टिस करें उसे भी नोट डाउन करिए। सुबह किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल टाइम में या अपने वर्किंग टाइम में किस टाइम की प्रैक्टिस करते हैं, शाम को किस टाइम की प्रैक्टिस करते हैं। तो ओवरऑल आप सब घुमा करके देखेंगे कि सिर्फ अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या लगता है 1-2 दिन में छूट जाएगा। और एक फैक्ट आप लोगों को बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि अगर आपको कोई भी आदत को लगानी है या कोई भी आदत को छुड़ानी है, इनफैक्ट टाइम टेबल फॉलो करने की आदत अगर आपको खुद को लगानी है, तो आपको कम से कम 21 दिन का समय तो देना ही होगा। 21 दिन लगातार अगर आप उस चीज़ को करते जाते हैं
तो गारंटी आपको मैं बताता हूं कि आपकी वो आदत लग जाएगी या आपकी वो आदत छूट जाएगी, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो। मैटर नहीं करता कि वो हैबिट कौन सी है, मैटर ये करता है कि वो छूटेगी कितने दिनों में, 21 दिन में। तो इतना सफ़र तो आपको तय करना ही होगा। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते करके कुछ नहीं हो सकता। तो आज कुछ और चीज़ों को अगर इसको डीपली थोड़ा सा लेकर के जाते हैं तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, छोटे छोटे स्मॉल टास्क बनाइए जो अचीव कर सकें डेली बेसिस पे। आप क्या करते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे एकदम, सर ने कुछ समझाया, कहीं से कुछ वीडियो देखे, खूब मोटिवेट होकर के प्लान बना लेते, 1-1 2-2 घंटे पढ़ने का, 3-3 घंटे का। आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है किसी चीज़ को लेने की, आपके माइंड का स्टोरेज कितना है, आप कितने टाइम तक लगातार पढ़ सकते हैं। तो आप जानते हैं ना, पड़ोसी थोड़ी जानता है, या वो थोड़ी जानता है जिनके आप वीडियोस देखे हुए हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है। तो स्मॉल टास्क बनाइए जो आप अचीव कर सके। क्या स्मॉल टास्क बनाइए जो आप अचीव कर सके, अच्छे से आप पढ़ सके, उन चीज़ों को बनाइए। बिल्कुल आप एकदम 1 घंटे 2 घंटे से तो शुरू ही नहीं करना है। आप अगर आज डे 1 टाइम टेबल बनाते हैं, आप किसी विषय को 5 मिनट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट ही पढ़िए, उसको 5 मिनट कंटिन्यू करिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कंटिन्यू करने के बाद उसमें थोड़ा सा टाइम ऐड कर दीजिए, 1 से 2 से 3 मिनट बढ़ा दीजिए। ये एक लंबा प्रोसेस है यार, बदलना लंबा प्रोसेस होता है। आपको क्या लगता है एक दिन में मेहनत कर लिया, सोच लिया आज से बदल जाऊंगा, बदल जाओगे? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। बहुत लाख प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे, तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, और क्या लगता है तुम उसे डील कर लोगे? डील करना सीखे हो? बिल्कुल नहीं। तो स्मॉल टास्क वो भी अचीव कर सको, छोटे छोटे टास्क बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें बनाओ और उसको अचीव करना सीखो। बिल्कुल अचीव करना सीखो, धीरे धीरे अचीव करते रहोगे, धीरे धीरे आपको करना आ जाएगा। क्योंकि टाइम टेबल फॉलो करना है, ये एक सेकेंडरी पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यहाँ पे ये है कि हमें टाइम टेबल में फॉलो क्या और कितने टाइम और कैसे करना है। आप बस टाइम टेबल बना लेते हैं कि इस टाइम पे ये विषय पढ़ेंगे, इस टाइम पे हम ये काम करेंगे, इस टाइम पे ये काम करेंगे। पहले आप देखो जितना टाइम आपने बनाया उतने टाइम कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा। दूसरी ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक होता है, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, इसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग सेशन देता हूँ। इस पर एक लंबा ट्रेनिंग सेशन है, बट यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में बिल्कुल बताएंगे। एक चीज़ का नाम है पोमोडोरा ट्रिक। बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, बहुत इफेक्टिव। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1 घंटा अगर आपको पढ़ना है लगातार, तो 1 घंटा अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला 30 मिनट, दूसरा 30 मिनट। बिल्कुल एकदम बेसिकली चीज़ों को समझिए, पेन पेपर उठा करके नोट डाउन करिए और इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए। 25 मिनट लगातार आपको स्टडी करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक। ब्रेक में आप फ़ोन से तो बिल्कुल दूर रहेंगे, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उनसे तो आप बिल्कुल दूर रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ नोटेड एकदम, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसमें आप 15% और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, ये सब करते हैं। उसके बाद देन फिर आप 25 मिनट की स्टडी करिए, देन फिर 5 मिनट का ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट। और 2 सेशन कंटिन्यू करने के बाद, लगभग पोमोडोरा ट्रिक से 2 सेशन कंटिन्यू करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। कितने मिनट का? 30 मिनट का। 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 चीज़ें आपकी होगी। पहला है आपका 21 दिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरी दिन आप लोगों का पोमोडोरा ट्रिक हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपने टाइम टेबल अपना बनाया है वो अपने फैमिली मेम्बर को आप बता दो कि मम्मा पापा मैं इस दिन ये करने वाला हूँ, इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा, इस टाइम पे ये काम करूँगा, इस टाइम पे ये काम करूँगा। बस सिंपल, ताकि वो आपको बता सके कि बेटा ये करने का टाइम हो गया है, भाई ये करने का टाइम हो गया है। वो आपको बता सके, आपको दिखा सके। और देखो पेशेंस रखो। अगर प्रॉब्लम, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि आज आपने सोचा कि मैं 1 घंटे ये चीज़ पढ़ूंगा, या 1 घंटे में ये काम करूँगा, या मैं ये हैबिट को नहीं करूँगा, आपने कर दिया तो क्या हो गया? अब बदलने का ट्राई तो कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। तो 1 आध दिन तो गलती हो जाएगी, 1 आध 2 दिन तो गलती हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, अपने आप से शिकायत करना बंद करो, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ना करो यार। आप एक ऐसे सफ़र पे निकले हो जहाँ पे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स है, वो भी टफ कॉम्पिटिशन्स है। वहाँ पे आप अपने ऊपर ही शक करोगे तो दुनिया वाले कैसे आप पे भरोसा करेंगे? यहाँ पे तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि हाँ, आपने जो सपना देखा है उसे आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सपना आपने देखा है, उसमें उसको अचीव कैसे करना है ये आपको पता है। और आप ही शक पाल के बैठोगे तो कैसे होगा? तो सारी चीज़ों को छोड़ो, सारी नेगेटिविटी को दिमाग से बाहर निकालो। तो अभी गेट आउट, तुरंत सीधा माइंड से बाहर निकालो
और एक चीज़ से फोकस। टाइम टेबल अच्छे तरीके से बनाना है, जितना मैं पढ़ सकूँ उतना ही पढ़ना है, जितना मैं ये काम कर सकूँ उतना ही करना है और उतने से ही शुरू करना है। हफ्ते 10 दिन तक उसको कंटिन्यू करना है। पहले आपकी बॉडी को उतना काम करने की आदत हो जाए, फिर उसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए चले जाना है, फिर थोड़ा सा ऐड करते हुए चले जाना है। अर्ली मॉर्निंग आप जो आपका सबसे वीक पॉइंट है, लाइक कोई वीक हैबिट होगी या कुछ आपको एक्सरसाइज करना है, कुछ और भी चीज़ें करनी, लाइक आपको कुछ सब्जेक्ट है, मान लो कोई विषय है जो बहुत कमज़ोर है, आप उससे अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें ओवरऑल अगर सारी चीज़ों को मैं एक कंक्लूजन के तौर पे बताऊं तो टाइम टेबल आपका नहीं फॉलो हो रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। नो, ये नॉर्मल चीज़ है, तो इसको नॉर्मल ही लो। जितना आप कर सकते हो, सुबह 4 बजे उठने की आदत तुम्हें नहीं है तो मत लगाओ, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। नहीं उठ पा रहे हो तो बस आपको इतना पता हो कि जब मैं उठूंगा मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, बस 5-5, 10-10 मिनट की रूटीन मुझे करना है, बस बात खत्म। टाइम छोड़ो, पहले करना सीखो, टाइम अपने आप लग जाएगा। तो करना शुरू करो, स्टार्ट करो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन प्रॉब्लम होगी, खुद को रियलाइज़ करो, फिर से स्टार्ट करो, फिर से रियलाइज़ करो। और एक चीज़ हमेशा लास्ट बात ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ ये देख सकते हो आप लोग कि 21 डेज तो फॉलो करना होगा वो चीज़ आप लोगों को।